नमस्कार, हमारी मौजूदगी है इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, युवा नेता यहाँ पे अनिल यादव भी मौजूद है। तो तमाम नेता मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करें और जाने आज घोसी विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद, उपचुनाव जीतने के बाद यहाँ पे अखिलेश यादव के द्वारा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया गया है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उन्होंने जो सम्मान किया है कार्यकर्ताओं का, नौजवानों का, बूथ के और सेक्टर के प्रभारियों का जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। और सबसे ज़्यादा आभार तो मैं देना चाहता हूं मऊ की और घोसी की जनता को, जिन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम समाजवादी पार्टी को किया है। इसके लिए मैं जनता का विशेष तौर से आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ। बूथ अध्यक्ष से लेके इससे पहले समाजवादी पार्टी में ये तस्वीर निकल कर नहीं आई थी। उपचुनाव जीतने के बाद बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष को लाकर और यहाँ पे सम्मानित करना, तो क्या माना जाए कि 2024 का अब समाजवादी पार्टी आगाज कर चुकी है? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार अपने तैयारी में रहती है। आप जब भी चुनाव करा लीजिए, समाजवादी पार्टी हमेशा प्रिपेयर रहती है, तैयार रहती है। हम बूथ के और सेक्टर के प्रभारियों को भी इस समय दुरुस्त कर रहे हैं, जहां नहीं है वहां तैयार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमेशा तैयार है, और ये जब भी चुनाव करा ले हम तो बिल्कुल रेडी हैं। अभी घोसी हरा है, मैनपुरी हरा है, और जिन जगहों पर उपचुनाव हुआ है वहाँ वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। हम चाहे बूथ के पदाधिकारियों द्वारा, सेक्टर के पदाधिकारियों द्वारा, जोन के पदाधिकारियों द्वारा, तो समाजवादी पार्टी अपने निरंतर कार्यक्रमों को कर रही है और तैयारी कर रही है। और जब भी चुनाव होगा समाजवादी पार्टी बिल्कुल तैयार है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। बट एक चीज देखने को मिला घोसी उपचुनाव में कि सपा ने बीजेपी के वोट में सेधमारी नहीं कर पाई। अगर बीजेपी के वोट का बैलेंस की बात कर लें तो वो बराबर रहा, चाहे पिछले चुनाव का देखा जाए, इस चुनाव का भी देखा जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा भी है और कुछ पैसे का भी वोट था। अभी वसूली आपने देखा है कि दारा सिंह चौहान जी वसूली भी कर रहे थे, दारू के भी उनके लोग वापसी करा रहे थे जहाँ जहाँ। तो आपको पता चला ना कि किसने दारू बांटा था, किसने पैसे बांटे थे। दबाव, जो ये सरकारी तंत्रों का जो उपयोग किया, दबाव डाला, हम जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर रेड कार्ड जारी कर दिया। जो कभी बूथ पर लड़ाई नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी हम लोग का ऐसे जगहों पर नाम नहीं रहा, आंदोलनों में नाम रहा वो अलग बात है, लेकिन जो चुनाव के दौरान कोई घटनाएं हमारे साथ नहीं हुई, हम लोगों ने कभी बूथ पर और सेक्टर पर नहीं किया, लेकिन ये रेड कार्ड जारी किए, दबाव बनाने का प्रयास किया। अगर दबाव न बनाते तो भारतीय जनता पार्टी वहां 50,000 के नीचे वोट पाती। ये दबाव जो बनाया है, जो उन्होंने सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल किया, वो जो 10,000 20,000 वोट बढ़ाया है, वो उनका वोट नहीं था। वो ये सरकारी, जो मुख्यमंत्री जी एक अधिकारी से कंटिन्यूअस बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री सोचिए कितने डरे हुए थे, एक अधिकारी से लगातार बात कर रहे थे। वो अधिकारी जो लेवल नहीं था मुख्यमंत्री के बात करने का। भारतीय जनता पार्टी उस निचले स्तर पर जा पहुंची है। आज चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मगर आप जो एक आरोप लगा रहे हैं कि दारू और पैसे पे वोट लिया गया, मगर अरुण राजभर हैं, उन्होंने कहा कि चूक वहां हो गई जहां पे समाजवादी पार्टी ने बोरा खोल दिया और पैसा बांटना शुरू कर दिया, और वहीं से हम चुनाव हार गए। अब यार, ये तो मैं उनके लिए कह पाऊंगा कि वो परिवार के तीनों सदस्यों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अभी पता है, जब नामांकन हो रहा था घोसी में, तो ओम प्रकाश राजभर जी बता रहे थे आंकड़े कि 40,000 इसमें से निकाल के उसमें डाल दीजिए, उसमें से निकाल के इसमें डाल दीजिए। पता चला कि घोसी की जनता ने इनका समीकरण ऐसा फेल किया है कि अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम और अगला झूठ क्या तैयार करें, क्योंकि इनके समाज के लोग, राजभर समाज, इनका जो खुद का समाज है, उसे आप खुद पियक्कड़ बता रहे हो। भाई, जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, जिस समाज के दम पर जी रहे हो, आप राजनीतिक पार्टी चला रहे हो, उन्हीं को आप कह रहे हो कि पियक्कड़ है। और अरुण राजभर की बात कितना सीरियस लेने वाली बात है? कभी उन्होंने सार्थक बातें की है? और अरुण राजभर का संघर्ष क्या है? क्या कहीं आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया है? कहीं उन्होंने आंदोलन किया है अपने समाज के लिए आंदोलन? कहीं उनकी भागीदारी हो तो ना। एक ऑफिस मिल गया, उसी में बैठे हुए हैं, वहां से ज्ञान देना सबको आसान है, जब जनता के बीच में जाएंगे तब पता चलता है। और राजभर जी की बात है, राजभर जी कहते हैं कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ जीत हो जाती है। अपने बेटे को तो जिता ही नहीं पाए, दुनिया को क्या जिताएंगे? तो इनको खुद में आकलन करना पड़ेगा
ये खुद सोचना पड़ेगा। और जो ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ इनकी घोसी की जनता ने इनको साफ साफ नकार के बता दिया है कि अब इनके झूठ को चलने वाला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों बख्शे इस समय मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कब क्या बोल जाए ये कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कल एक परसों की एक वीडियो देखिए ना, सामने आई है सांसद में सांसद जी सांसद को संसद में नई संसद में सांसद जी सांसद साहब को गरियाते नजर आए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल, इसको देश की जनता को भी समझना चाहिए कि जो पार्टी चाल चेहरा चरित्र की बात करती है, जो इसी पे वोट मांगने का काम करती है, लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा कि ये अंदर से कितने दूसरे के प्रति नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये उस भाषा से समझ में आ गया कि खूब नई नवेली आपने संसद बनाई, उद्घाटन किया, देश का कल्याण होगा, विकास होगा, लेकिन आपने एक सांसद के द्वारा पूरी उनके सांसद ने ही पोल खोल दी कि हम क्या विकास करना चाहते हैं, हम नफरत फैलाना चाहते हैं देश में। ये उन्होंने पोल पट्टी खोल दी पूरा। तो ये हमारे देश की जनता को सोचना समझना चाहिए कि अभी तक उस सांसद की वो नहीं हुई, वहाँ से बर्खास्तगी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात सोचने की है कि अभी भी देश का स्तंभ, चौथा स्तंभ और देश के जितने स्तंभ हैं, ये सबको मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सरकार तोड़ चुकी है। ये आप जैसे लोग जो पत्रकार थे, मऊ का जो चुनाव हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन पत्रकारों के भरोसे पे कुछ इज्जत बची पत्रकारिता जगत की। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ पत्रकार हैं जो देश की स्थिति को दिखा रहे हैं, लेकिन उन पे भी कहीं ना कहीं खतरा है। बहुत सारे लोगों पे कार्रवाइयां हुई हैं, लखनऊ से लेके दिल्ली से लेके बहुत सारे लोगों ने। अभी एक किसी जिले का मामला था, पत्रकार ने जब भ्रष्टाचार उजागर किया तो वहाँ के डीएम ने उठा के जेल में डाल दिया, और मुख्यमंत्री ईमानदारी का जो ढोल पीटते हैं वो देखते रहे। उनका आदेश था कि इसको डालो, कैसे सरकार को बता दिया कि सरकार ने घोटाला किया है। तो ऐसी सरकार जब चल रही है देश में, तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, उन्होंने मणिपुर की घटना पे दुख जताते हुए बेल में आकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। वहां से उनको निलंबित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, मगर एक सरासर गाली दी जा रही है। और बगल में वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह बैठे हैं और उनके पीछे कानून मंत्री रविशंकर सिंह बैठे हैं, वो लोग मुस्कुराते रहे। तो इसको क्या माना जाए फिर? जी बिल्कुल, इसको यही माना जाए कि देखिए, जिन लोगों का चेहरा देश में दिखाया जाता था कि ये सबसे अच्छे स्वास्थ्य मंत्री और फलाने, और देखिए कि उस भाषा पे वो बगल में हंस रहे थे और तमाम उनके नेता हंस रहे थे। तो इसको समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र का पतन तो कर ही रहे हैं, और राजनीति की जो मर्यादा है उसका भी पूरी तरह से पतन इस भाजपा ने कर दिया है। क्यों पतन कर दिया है कि जो भाजपा में आता है धुल करके साफ हो जाता है, जो नहीं जाता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो ये तो साबित हो गया, पूरे देश ने देख लिया एक ही जगह से। इस संसद का ये ढोल पीट करके गए थे, और कुछ समय पहले ही, 2 दिन पहले ही हमारे सांसद, राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने इन लोगों को बताया था कि आपका जो ढंग है इसको बदलिए, इससे मोदी जी भी ये ढंग देखते हैं। पूरा उन्होंने उदाहरण दिया था, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया। हम समाजवादियों का कल्चर है, हम मानेंगे भी नहीं, मारेंगे भी नहीं, हम लड़ेंगे, हम देश की जनता की आवाज उठाएंगे। क्या लग रहा है जो समाजवादी पार्टी का जोश आज दिखा है, यहाँ पे कार्यालय पे स्वागत किया गया है, तो इससे क्या माना जाए कि 2024 की जो तैयारी है अब वो शुरू हो गई है, और 2024 में क्या एनर्जी मिलेगी? ये 2024 की बात पूरी तरीके से गांव गरीब, समाजवादी पार्टी गांव गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और समाज में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्मादवादी हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मजहबी नशा को बांट रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ाई करा रही है, तो समाजवादी पार्टी वहीं पीढ़ियों को लेकर 2024 के आम जनमानस के चुनाव में आएगी, और पूरी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनेगी। बहुत देर से परेशान है, मुलाकात हुई है कि नहीं अध्यक्ष जी साहब का? तो वक्त आना जाना होता है यहाँ पे कार्यालय पे? निश्चित तौर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्नेह आशीर्वाद मिला है, और जिस प्रकार से आज जमावड़ा था समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार है, तानाशाही है, निश्चित तौर पर इससे उत्तर प्रदेश के लोग निजात चाहते हैं। महंगाई की मार है, बेरोजगारी का आलम है, किसान बदहाली के रास्ते पर है, नौजवान बेरोजगारी के आलम से आत्महत्याएं कर रहा है। ये तमाम मुद्दे जो जेन्युइन मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेकर के
हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा आपने आपको बताया ही कि छात्रों की समस्या सबसे बड़ी बात है। आज छात्र राजनीति बहाल नहीं हो रही है, छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं हो रहे हैं, छात्र नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है अगर वो आंदोलन कर रहे हैं। आप विश्वविद्यालयों की हालत देख लें, बद से बदतर होती चली जा रही है। हम भी एक नौजवान है, मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन इंजीनियर की क्या हालत है, बीटेक करने वाला, एमटेक करने वाला, पॉलिटेक्निक करने वाले, बस से बदतर भी करने वाले, बस से बदतर कहीं भी नौकरी नहीं है। कहीं भी नौकरी का स्कोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। निश्चित तौर पर आता था जो भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार है, इसके लाइन एक लाइन कहना चाहता हूं कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। फिर ना होगा। क्या माहौल है अभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आप मौजूद हैं? देखिए, माहौल उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी के पक्ष में और गठबंधन के पक्ष में बनता जा रहा है। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था मेरे साथी से कि जो बयान दानिश अली के खिलाफ दानिश अली के सामने दिया गया है संसद के अंदर, तो मोदी जी ने पहले कह दिया था कि नई संसद का नया उद्देश्य सामने आएगा। ये नई संसद की नई सोच है, जिस नई संसद के अंदर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का अपमान हो। बताइए, ऐसी नई संसद को लेकर के हम क्या करेंगे? आज पूरे हिंदुस्तान का नौजवान, पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ने के लिए तैयार है। 2024 में जो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं, इसमें उत्तर प्रदेश का नौजवान माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को देख करके पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान पीडीए और एनडीए के समर्थन में वोट देने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय शिवपाल जी ने पहले कह दिया है कि 24 के अंदर सरकार देश के अंदर से चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, और 27 से पहले यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट जाएगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का काम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं। जोश काफी है। जोश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो देख लेते हैं बैनर में, उसके बाद जोश हाई हो जाता है समाजवादियों का। और हम 10 समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं पर भारी है। हम ये कहना चाहते हैं। 2024 का सामना कैसे करिएगा आप लोग? चुनाव बीजेपी एकदम धार पे लड़ेगी वो चुनाव को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले यहाँ लोग हैं। जो शासन व्यवस्था के अंदर ये जो विद्वेष फैलाया जा रहा है, चाहे हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे नौजवान का हो, चाहे मतलब इंजीनियर, जैसे बड़े भाई ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बातों को रखा, ऐसे हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव, चाहे देश के चुनाव जिस माध्यम से होंगे, वो कहीं न कहीं गांव, गरीब, किसान, मजलूमों की सरकार होगी। वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के चुनाव को देख के होगी और किसी की नहीं। तो ये तमाम लोग थे, पार्टी कार्यालय पे मौजूद थे। लोगों का कहना है कि जो जोश आज मिला है, 2024 में हम सरकार गिराने का काम करेंगे और सत्ता में आने का काम करेंगे। अब देखना यह है कि जोश के हिसाब से ये 2024 तक बना रहता है या फिर डगमगा जाता है। अब बने रहिए हमारे साथ। आप लखनऊ से देख रहे हैं मऊ तक। मैं हूं संजय।